बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि क्या जनरल फैज़ हमीद दोबारा गेम में इन हो गए हैं या भाईन जेड़े ने वो ग्रांडो बाहर ने, और अब मामला क्या है, समरी आ क्यों नहीं रही, समरी जा क्यों नहीं रही, रुला कितने बसे है, इस सारी सूरत हाल पर मैं आपके सामने बात करूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जो है इस सूरत हाल की वजूहात बता दूं, यानी ये जो सूरत हाल इस वक्त है ये क्यों दिमागों के अंदर हमारे इतना ज़्यादा अबहाम पैदा कर रही है। मामला कहाँ से शुरू हुआ, आज 21 नवंबर को तय था एक किस्म का ये बात। अब यानी ये कहीं मतलब को लिखा नहीं सी होया, लेकिन ये है कि अंडरस्टैंडिंग मौजूद थी और इसी बिना पर बहुत सारे लोगों ने ये खबर दी कि जनाब 21 को काम शुरू होएगा तो 23 दिकर मुक जाएगा तो अल्लाह ला खैरी सल्ला। लेकिन हुआ ये कि आज सुबह जियो के एक रिपोर्टर ने खबर दी कि भाजी समरी आई है, समरी आई है। वो गाना था ना, एक चिट्ठी आई है, उसी की लय के ऊपर सर समरी आई है। अच्छा जी, समरी मसूल हो गई सर। उसके बाद ये कह दिया गया 5 नाम उन्होंने कहा जी उसमें हैं। 5 नामों में आसिम मुनीर साहब हैं, सार शमशाद साहब हैं, जो हैं अपना अजहर अब्बास साहब हैं, नुमान महमूद साहब हैं, जनरल फैज़ साहब हैं। ये 5 नाम जो है ना वो जनाब कहा गया कि उसमें हैं। छठे का नाम क्यों नहीं था जनरल आमिर का, क्योंकि जनरल आमिर साहब जो थे, बल्कि हैं, अल्लाह ताला सबको उसी ज़िंदगी दे के रखे, वो जो है वो कहा जा रहा था कि जी उनके आसिफ जरदारी साहब के बड़े करीबी हैं और आसिफ जरदारी साहब चाहते हैं कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर बढ़ा दो तो क्या बात है, जो ना बढ़ाओ तामी कोई गल नहीं थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दे। इस तरह की बातें जो है वो हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि जनाब ये चूँकि जो जनरल साहब हैं ये आसिफ जरदारी साहब के शायद मिलिट्री सेक्रेटरी रहे हैं जब वो प्रेसिडेंट होते थे, तो इस तरह करके कुछ गुफ्तगू जो है वो काफ़ी चल रही थी। अच्छा, बाल पायन और समरी आई है, समरी नहीं आई है, समरी आएगी, समरी में इतने नाम हैं, इतनी सारी चह मगोइयाँ, इतनी सारी बातें होती रही, पक हो गया सारे को भाजी समरी आ गई। जियो अब ज़ाहिर है इतना बड़ा एक नेटवर्क है, उसकी प्रोपेगेंडे के आगे कोई दूसरा नेटवर्क जो है वो ठहर नहीं पाता, यानी कम से कम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हद तक जियो जो है ना वो सारे मार करी आ रहा है। फिर जनाब अचानक ये हुआ कि, बल्कि इससे पहले ये हुआ कि साथ ही जियो के ऊपर ये खबर भी ब्रेक हुई कि जनाब इजलास शुरू हो गया। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास शुरू हो गया। उसमें ख्वाजा आसिफ साहब हैं, राना सनाउल्लाह साहब हैं और सरदार अयाज सादक साहब हैं। इजलास शुरू हो गया सर। हूँ भाजी यानी इंज लगना शुरू हो गया, माहौल इस तरह का बन गया कि जिमें अज ही होनी घंटे तक ना आ जाएगा भाजी के नवा आर्मी चीफ है होएगा। और यकीन कीजिए कि जैसे ही ये आया, दूसरी साइड से जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, जमान पार्क वाले, जो जाहिर है कि इतने अजकल डेरे डूरे लगे ने, उस जमान पार्क वाले भाजी उत्थे तो हर बंदे के चेहरे पर मायूसी फैल गई। जमान पार्क की तो जो दीवारें हैं, ठीक है, उन्होंने भी भाजी लगता है जिमें ये शबनम के कतरे नहीं है रात के गिरे, बल्कि आंसू हैं जो बाकायदा इन दीवारों से भी निकलना शुरू हो गए हैं कि आज ही फैसला होएगा, साडा की बनेगा, असी जो 26 तरीक को जाके उत्थे ढोल टमका करना सी, उदा की बनेगा। इस तरह के सीन जो हैं वो लगने लगे, यानी ये समझ ले कि इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो गई कि हुणी थोड़ी देर तक इधरों ना आना जियो के उत्ते कि नवा आर्मी चीफ है अजे, तो उधरों भाए ने इधर वैन शुरू हो जाने ने जमान पार्क वाले पासे। इस तरह का माहौल बनता जा रहा था। फिर जनाब इजलास जो है वो ख़त्म हो गया और फिर जैसे ही इजलास ख़त्म हुआ जोर तो बस उस तो बाद फिर समरी के गुब्बारे जो वहा निकली है और भाई रिपोर्टर जो खबर देने वाला सी वो भी किते गायब हो गया, वो भी दोबारा किते लभा नहीं मैनू। वो ख्वाजा आसिफ साहब बाहर आ गए सर, और ख्वाजा आसिफ साहब ने आकर मीडिया से टाक कर ली। मीडिया वाले आपको पता है ये जो रिपोर्टर होते हैं बेचारे ताक ही बैठे रहते हैं कि यार किसी तरह सानू को खबर लभ जे, साड़ी कोई जी है ना नौकरी का सिलसिला चलता रहे। सेठ जो है हमारा टीवी का सेठ, वो बहुत जालम, इंतहाई जालम और इतना ही इंतहाई, मैं क्या आपसे कहूँ, ओवरऑल अगर बात करें तो बड़ा ही एक चलो रहन दो, बड़ा सख्त जहा जुमला मेरे मुँह से आ रहा सी, यह गुस्सा फिर किसी ले कट देंगे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि वो रिपोर्टर बेचारे उस आस में खड़े हुए थे। ख्वाजा साहब आ गए बाहर। ख्वाजा साहब से पूछा गया भाई ना ये दसो ना की हुआ, तो ख्वाजा साहब ने कहा कि देखिए आज तो समरी नहीं आई और समरी कल या परसों आ जाएगी।
और जब समरी आएगी साथ डोजियर भी आएगा। अच्छा, डोजियर जो है ना उसकी बहुत टिकर शिकर चल रहे थे, तो मुझसे कुछ लोगों ने पूछा कि डोजियर क्या होता है। तो मैं आपको इस हवाले से ये बताना चाहता हूँ कि ये जो जब हम एक यानी आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से डोजियर की बात कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि एक रिकमेंडेशन जो है, या एक आप जिसको समझ लें कि फौज चाहती है, या आर्मी चीफ, आउट गोइंग आर्मी चीफ जो है, वो कहता है कि भाई ने मेरे तो बाद मेरा ख्याल है कि मेरे जूनियर में ये बेहतरीन आदमी हो सकता है। वो अपनी एक राय देता है जिसको मानना बिल्कुल कानूनी एतबार से किसी जगह पे नहीं लिखा हुआ कि आपने उसकी बात को मानना है। और मैं आपको ये भी बात बहुत क्लियर कर दूं कि मुशावरत मशूवरत अली भी कहानी है पाइन, कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप मुशावरत करें। शहबाज शरीफ साहब किसी से ना पूछे भाई, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, वो कहें कि जनाब मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी, जो कोई भी बंदा है, जनाब मैं आर्मी चीफ लाता, खत्म। उस तो बाद गल्लां खत्म। फिर चिरागों में रोशनी किसी पासे बिल्कुल मुक जाएगी तो किसी पासे भाजी दीवे बलणगे सारी रात, ठीक है। और वो मतलब है कि बाकायदा तौर पे भंगड़े पहनगे, ठीक है। ये एक सीन जो है वो बन सकता है। ये शहबाज शरीफ साहब का बतौर प्राइम मिनिस्टर उनका सिर्फ इख्तियार है। कोई वजीर दफा विच नहीं पैंदा भाइन, कोई वजीर दाखिला नहीं जे पैंदा, कोई वड्डा भाइन नहीं पैंदा, कोई छोटा भाइन नहीं पैंदा, कोई बाजी नहीं पैंदी, कोई आपा नहीं पैंदी, कुछ नहीं पैंदा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का इख्तियार है। अच्छा, अब वो अपने तौर पे कहे कि चल यार इन्हू ही पूछ ला, चल यार इन्हू ही पूछ ला, वो एक अलग बात है, लेकिन आईनी बात मैं कर रहा हूँ उसमें नहीं है। अच्छा जी, अब वो ख्वाजा साहब ने कहा जी कल या परसों समरी आ जाएगी और 25 नवंबर तक अमल जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। यानी 25 नवंबर तक जो है नवा आर्मी चीफ आ जाएगा। यानी कि 26 नवंबर को जो इमरान खान साहब ने अपनी डांस पार्टी करनी है वहाँ पे जाके, हैं जी, ढोल टमक्का करना है। इमरान खान जल्द से जो नचने जिन्ना जिन्ना जी करता है ना, उन्होंने 25 नवंबर को बाकायदा एक ऐसी खबर मिल चुकी होगी कि इमरान खान की जो है ना वो पार्टी करार पा चुकी है, तो हूँ जिन्हें जिन्हें जाके फिर भी नचना है, प्यार नचता फिरे, अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो 25 नवंबर को वो ख़बर आ चुकी होगी। ख्वाजा आसफ साहब वज़ीर दिफा जो है, ज़ाहिर है कि उनसे उनके ज़ेर इंतज़ाम आइनी तौर पर तो उनके अंदर ही है ना सारा कुछ, तो वो उनके ज़ेर इंतज़ाम जो मामला है उस पर ही मैं हवाले से कह रहा हूँ। तो उनकी बात को आप सुट नहीं सकते, पायनसा इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर की सेहत बिल्कुल ठीक है, अल्लाह पाक सर उनको भी सेहत दे, अल्लाह पाक सारे पाकिस्तान के तमाम इंसानों को सेहत अता फरमाए, बल्कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ इंसान बसते हैं, जो जो बीमार है, अल्लाह पाक हर एक को सेहत दे। ये मतलब दुआ करते रहना चाहिए, इसलिए कि बहुत ज़रूरी होती है सर दुआएं। ये बात नौजवानों को समझ नहीं आती, लेकिन एक वक्त आता है जब इंसान को ये चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि जनाब अब समरी क्यों नहीं आई, ये एक बाकायदा तौर पर एक ऐसा पॉइंट है जिस पे सर सारी दिहाड़ी समरी आएगी, समरी जाएगी, आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा, सारी दिहाड़ी तमाशा लगा रहा है। ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर लोग व्हाट्सएप तक एक दूसरे को फ़ोन करके इस तरह गल्ला कर रहे सर कि यार कितने समरी आई है कि नहीं आई। अच्छा, मैं हैरान हूँ, लोग ना मुझसे कोई अक्सर दोस्त कोई बात करते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल करके ना ये समरी के हवाले से या आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से पूछते हैं कि यार है व्हाट्सएप दसो कि अपना हैगा अपना सीन। तो मैं अक्सर ऐसा होता है कि आप सड़क पे होते हैं या आप ड्राइव कर रहे होते हैं, किसी वक्त सिग्नल आ रहे होते हैं, किसी वक्त नहीं आ रहे होते, तो मैं उनसे कहता हूँ यार तू सीधी सीधी कॉल कर, हाँ वो यानी तू वाईफाई ज़रूर इस्तेमाल करना अपने घर का, ਜਿਹੜੇ पैसे खर्चे है नहीं सिम पवाई उतो कॉल कर सीधी सीधी जी होंगी कॉल 2 रुपये खर्च लै। यानी मैं हमने कौन सा फैसला करना है यार कि किन बनाना किन नहीं बनाना, हम तो डिस्कस ही करनी है ना। तेरा भी अंदाज़ा ही होएगा, मेरा भी अंदाज़ा ही होएगा। तो ये तू मेरे को विचली गल जी पूछना चाह रहे हैं, जो मेरे को विचली गल होंगी ना, मैं यहाँ से एक्चुअली ये मैसेज देना चाह रहा हूँ अपने तमाम लिसनर से कि कभी कभी होता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा होती है लेकिन आप दे नहीं पा रहे होते, ये कभी कभी होता है, याद रखिएगा। वरना जो जर्नलिस्ट होता है ना वो सर वो टेढ़ी पीड़ शुरू हो जाती है अगर वो इंफॉर्मेशन आगे कन्वे ना कर दे, ठीक है, उन्होंने अजाब पै जाता है,
ठीक है कि यार ए इन्फॉर्मेशन हैगी है बड़ी ज़बरदस्त है, तो अगे पास होनी चाहिए, मेरा नाम बनना चाहिए, लोगों तक जाना चाहिए कि गौहर भट्ट ने गल की थी, अहमद मीर ने की थी। अब जब कभी आपको कोई जर्नलिस्ट ये कहता दिखाई दे ना कि यार मैं गल नहीं कर सकना, इस तो अगे नहीं जा सकता, तो इसके दो मतलब होते हैं। एक मतलब ये होता है कि भाई ने अगली गल का नहीं पता, ठीक है। एक मतलब ये भी होता है, अक्सर एक टीवी पे बैठे साहब ये कहते हैं उन्होंने अगली गल का नहीं पता होता और वो अक्सर ये बात कहते हैं। लेकिन दूसरा मतलब जो होता है, और वो अक्सर ये मतलब होता है 99% जर्नलिस्ट का, और वो ये होता है कि जनाब हमारे हालात नहीं है, भाई ना असी लाहौर से रह रहे हैं, लंदन नहीं रह रहे, हम बातें सारी खुल के नहीं कर सकते, वो होता है। लेकिन ये कभी कभी होता है, ये हर चीज़ के बारे में नहीं होता। अब ये जो मामला है ना सर, इस हवाले से अंदाजे हैं, गवेड़ है, लोगों के अपनी ढिड दियाँ ख्वाहिशां भी ने। मुजीबुर रहमान शामी साहब कहा करते थे हम लोगों को कि यार पेट में पकने वाली ख्वाहिशों को खबर का रंग मत दिया करे, बड़ी ज़बरदस्त बात है, इसी तरह से करना चाहिए। अब आसिम मुनीर साहब का नाम हर बंदा ले रहा है, जो हैं क्या नाम सहर शमशाद साहब का नाम हर बंदा ले रहा है, ये जो दो नाम हैं, बल्कि तीसरा नाम अजहर मुनीर साहब का भी है। तो एक नाम आसिम मुनीर वाला तो सर मेरा ख्याल है आज से 4 महीने पहले इस खाकसार ने कह दिया था कि नंबर 1 जो होगा है उसी का सुन रहे हैं कि वही होगा, क्योंकि मियाँ साहब कहते हैं कि जेड़ा सीनियरिटी में नंबर 1 है ना वो भाई नंबर 1 ही रहेगा। बस ये बात खाकसार ने भी कह दी थी और बहुत सारे लोगों ने कह दी। तो अंदर की खबर भाई ने कोई नहीं, हूँ अंदर की खबर सिर्फ एक ही है नाम के हवाले से कि कौन आर्मी चीफ होगा, कौन बनेगा आर्मी चीफ। वो सर जिस दिन फैसला होगा 25 तारीख तक उन्होंने कह दिया, उस दिन ਤੁਹਾਡੇ सामने आ जाएगा। इन्ना अरसा सब्र किया है, कुछ और कर लो। खैर बात दूसरी तरफ चलेगी, मैं अगेन वापस आने लगा उस बात की तरफ कि जनाब ये समरी जो है ये आई क्यों नहीं। अब इस पर लोगों ने अपने अपने ग्रेड अंदाजे क्या कहते हैं चहमगोइयाँ अफवाहें शुरू हो गई। नंबर 1 अफवाह जनाब आसिफ ज़रदारी की तरफ से फटा पाता भाजी के ए नहीं हो सकता कि 6वें बंदे का नाम ना हो, यानी 6 बंदे जनरल आमिर का नाम ना हो। ये ट्विटर के ऊपर ये बात चलना शुरू हो गई। झूठ में बनी बात, मुकम्मल झूठ पे मबनी। मैं साथ साथ आपको क्लियर करता जाता हूँ। दूसरी बात जनाब की जनरल बाजवा ने तसील लैन फटा पाता, इस बात में थोड़ा सा दमखम लगा, लोगों ने इस पर थोड़ी सी अपनी सीरियसनेस शो की कि यार हो सकती गल। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ जनरल बाजवा साहब जो है ना वो इस वक्त आर्मी चीफ हैं। मुझे नहीं पता उनको तसीह मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मैं पहले भी ये बात कह चुका हूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जो बंदा 6 साल पाकिस्तान आर्मी का आर्मी चीफ रहे ना सर, वो इतनी छोटी सी बात के ऊपर फड्डे डालने वाला करैक्टर नहीं हो सकता। उसका जेन जो है ना वो काफ़ी बड़ा हो जाता था, उन्होंने समझ आ गई होंगी कि चीज़ा किहड़े पासे जा रही हैं। सम टाइम तो ये होता है कि बंदा कहता है यार जान छुड़ा, बस बड़ी हो गई। तो हो सकता है जनरल बाजवा साहब इस फेज़ में हो। ये दूसरी जो अफवाह चल रही थी उसके हवाले से। तीसरी बात चल रही थी कि जनाब नवाज शरीफ ने इसहाक डार को आगे कर दिया, शहबाज शरीफ नाराज़ हो गया तो ख्वाजा आसम मरान टुर पे। अब ये देखिए किस किस्म की बातें हैं यार। देखिए डार साहब जो हैं वो मियाँ साहब के करीब ज़रूर हैं, मियाँ साहब के वो यानी रिश्तेदारी पाए ना आपस में। मियाँ साहब की बेटी उनके बेटे के साथ शादी हुई, ठीक है, बाकायदा रिश्तेदारी। लेकिन मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ढिड नालों गोडे के नहीं होंगे। जो शहबाज शरीफ है ना मियाँ नवाज शरीफ के लिए वो और कोई नहीं हो सकता। मैं अभी ये बात बड़े तकरीबन समझने के दावे के साथ कह रहा हूँ कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की निस्बत शहबाज नवाज शरीफ जो हैं वो शहबाज शरीफ पर ज़्यादा एतबार करेंगे पॉलिटिकल हवाले से, क्योंकि शहबाज शरीफ का जो तजर्बा है मरियम का तजर्बा नहीं है। और मरियम जो हैं वो ज़रा आप उधरी जाइए, यानी अपने तो 2 गल्लां ला के वधा के कर देंदी, गुस्सा छेती खाई जाती। शहबाज शरीफ तो भैन बिल्कुल इंज साब ताब पैमाने के नाल हसदा, पैमाने नाल रोंदा है, पैमाने नाल गुस्सा करता है, ठीक है। सियाना आदमी है, जिंदगी गुजारी उन्होंने। तो ये शहबाज शरीफ साहब के ऊपर वो इसहाक डार को प्रेफर कर दे, मैनू हासा ही आता है। जो लोग इस पर यकीन करना चाहते हैं उनकी मर्जी सर ज़रूर करें। फिर जनाब एक चीज़ और थी कि जनरल फैज़ साहब जनाब वो गेम मेन हो गए। यूथिया ब्रिगेड जो है सर वो शुरू हो गई कि जनरल फैज़ गेम मेन हो गए हैं और बड़ा फड्डा पै गया फौजी। और हलकों ने सीरियस हलकों ने कह दिया है कि जो मर्ज़ी कर लो, अगर जनरल फैज़ नहीं होएगा तो फिर कुछ नहीं होएगा। अच्छा अभी सारी बातें ना हासे वाली, सच्ची बात यह है कि हुजूर
समरी जो है वो 21 को आनी है या 25 को आनी है, इसके ऊपर कहीं तारीख लिखी नहीं हुई, ना कानून में ना आइन में। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि जब मामला हुआ था जनरल कमर जावेद बाजवा वाला, 15 नवंबर को सर समरी टुरी सी, 26 नवंबर को जाके फैसला हुआ था जनरल कमर जावेद बाजवा का। कितने दिन लगे? 11 दिन। ठीक है, तो कितने लिखिया नहीं हुआ पाइन, इतना ज़रूर है कि 29 तो पहले पहले आना आर्मी चीफ, तो ये तो 25 को आर्मी चीफ बना रहे हैं सर, ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया। तो मेरा ज़ाती ख्याल यही है, फिर मैं कह रहा हूँ मेरा ख्याल है, मेरा अंदाज़ा है कि जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं वो आर्मी चीफ होंगे और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ आर्मी जो स्टाफ कमेटी है वो जो होते हैं चेयरमैन साहब होते हैं, वो या तो साहिर शमशाद साहब हो सकते हैं या जनरल आमर साहब हो सकते हैं। ये मेरा ख्याल है। ना भाईनवन किसी ने मशवरा किया जे, ना किसी ने मैं मशवरा दे रहे हैं, ये मैं सिर्फ जितनी बातें हैं उसमें से अपना एक अंदाज़ा बयान कर रहा हूँ आपके सामने। ठीक है, बाकी ये है कि सर अफवाहों का पाकिस्तान है और अफवाहों की दुनिया है, यहाँ पर ख़बर कम होती है, अफवाहें ज़्यादा होती हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक खबर पहुँचा दूँ, ना होवे तो भाएं फिर असी अपना विलॉग घट कर लईदा हुंदा। ज़रूरी है कि बंदा हर वेले बोलते ही रहे, कभी नहीं भी कुछ होंदा। ठीक है, तो जो कुछ अब तक था वो मैंने आपको पहुँचा दिया। अब कोशिश करते हैं कि अगले विलॉग में आपको कोई बेहतरीन और अच्छी सी खबर दे सके। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले विलॉग।